अरे ये क्या! बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। मैं अपने घर वापस कैसे पहुंचूंगी? मेरा बेटा पिंकू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे कैसे भी करके अपने घर पहुंचना होगा। मेरा बेटा पिंकू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन स्वीटी चिड़िया बगैर आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था। बारिशें तो रुक गई हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि बारिशों के बाद दूर किसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती और जिम्मेदार चिड़िया थी। स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक दाना ढूंढती, और ऐसे ही एक दिन वो दाना की तलाश में घर से बाहर गई होती है कि आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या! बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। मैं अपने घर वापस कैसे पहुंचूंगी? मेरा बेटा पिंकू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि वो सुबह से दाना लेने घर से बाहर आई हुई थी और उसके वापस जाने से पहले बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। स्वीटी चिड़िया का छोटा सा बेटा पिंकू, जो अपने घर पे अकेला होता है। स्वीटी चिड़िया अपने बेटे के लिए सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। मुझे कैसे भी करके अपने घर पहुंचना होगा। मेरा बेटा पिंकू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे जाना होगा। मुझे अपने बेटे के पास जाना होगा। और फिर स्वीटी चिड़िया तेज़ बारिश में बारिश का ध्यान किए बगैर ही अपने घर की तरफ चली जाती है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन स्वीटी चिड़िया बगैर किसी भी फिक्र के। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी उड़ान जारी रखती है और जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और आसमान पर बहुत तेज़ बिजली भी चमक रही थी। मामा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? मेरे बेटे, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। दरअसल जब मैं दाना लेकर वापस लौटने लगी तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो इसलिए मुझे ज़रा देर लग गई। मामा, आइंदा मुझे कभी अकेले छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है मेरे बेटे। और फिर ऐसे ही बारिश लगातार हो रही थी। पूरा दिन बारिश होती रहती है और पूरी रात भी गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मामा, ये क्या चीज़ है? बेटा, ये आलू है। आलू से याद आया कि पिंकू बेटा, मैंने सुना है कि बारिशें कई रोज़ लगी रहेंगी, तो हमारे पास जो दाना है वो तो हम बारिशों के दिन में खा लेंगे, लेकिन बारिशों के बाद आसानी से दाना नहीं मिलता। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं कालू कौवे के साथ आलू की फसल उगा लूँगी, जैसे ही बारिशें रुक जाएंगी। जी मामा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमें खाने के लिए बहुत मज़े के आलू मिला करेंगे। हाँ बेटा, फिर तो हमारे अपने बहुत से आलू हो जाएंगे। फिर क्या था, बारिशें जैसे ही ख़त्म होती हैं तो स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे चिड़िया अभी आप कैसे आना हुआ? कौवे भैया, मैं आपसे कहने आई थी कि बारिशें तो रुक गई हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि बारिशों के बाद आसानी से दाना नहीं मिलता, तो मैं कह रही थी कि मेरे पास चंद आलू हैं। हम क्यों ना दोनों मिलकर जंगल के बाहर वाले हिस्से पर जो ज़मीन का टुकड़ा है ना, नदी के पास, वो बहुत ज़रखेज़ है। वहाँ पर हम अपनी अपनी आलू की फसल उगा लें। हम दोनों मिलकर उगाएंगे तो काम बांट लिया करेंगे, और जब फसल उग जाएगी और जब हम कटाई करेंगे तो दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ठीक है चिड़िया आपी, ये आपने सही कहा है। हम दोनों मिलकर ही काम किया करेंगे, लेकिन चिड़िया आपी मुझे कोई ख़ास पता नहीं है फसल के उगाई के हवाले से। आप मेरी मदद कीजिएगा। ठीक है कौवे भैया, मैं आपको सही तरीका बताऊंगी। ठीक है। और फिर क्या था, ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया ने आलूओं की फसल उगाने के लिए जंगल के बाहर वाली ज़मीन पर चले जाते हैं। कालू कौवा अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम करता है और स्वीटी चिड़िया
उसके पास जो आलू होते हैं वो ज़मीन में बोकर ऊपर से पानी डाल देती है। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं। अगले ही दिन कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया आपी, हमने कल आलू बो तो दिए थे जमीन में और पानी भी लगा दिया था, लेकिन कल धूप बहुत सख्त थी। मुझे लग रहा है कि हमें आज फिर जाकर पानी डालना चाहिए ताकि हमारे पौधे जल्दी से जमीन से बाहर निकल आएं। हाँ हाँ कौवे भैया, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। चलें चलते हैं। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया जंगल से बाहर वाली ज़मीन पर अपनी फसल को पानी लगाने चले जाते हैं। और ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर सुबह से शाम तक पौधों की हिफाजत करते, फसल में पानी लगाते और पौधों के साथ जो भी इजाफी पौधे निकलते उन्हें उखाड़ उखाड़ कर बाहर फेंकते। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और स्वीटी चिड़िया और कालू कौवे की मेहनत रंग ले आई। उनकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता पकने शुरू हो गई। आखिरकार वो वक्त आ गया जब स्वीटी चिड़िया और कालू कौवे की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई और कटाई के लिए तैयार थी। अगले ही दिन कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया आपी, हमें कब कटाई करनी चाहिए फसल की? आप तो पहले करती रहती है ना फसल का काम। हाँ हाँ कौवे भैया, अब हमारी फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसलिए आज नहीं तो कल हमें कटाई करनी चाहिए। ठीक है चिड़िया आपी, फिर मैं कल आ जाऊंगा और आप और मैं मिल के जाएंगे कटाई करने। ठीक है कौवे भैया, इस दफ़ा आपने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ काम करके। नहीं नहीं चिड़िया आपी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, आपने भी तो मेरे साथ बराबर काम करवाया है ना। हाँ हाँ कौवे भैया, ये तो आप सही कह रहे हैं। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन चिड़िया और कालू कौवा दोनों फसल की कटाई करते हैं और दो हिस्से करके बराबर तकसीम कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ना कालू भैया, हमने मेहनत की तो हमारी मेहनत रंग भी ले आई। अब ये आलू हम पे साल भी ख़त्म नहीं होंगे और हम पेट भर के आलू खाया करेंगे। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपने अपने हिस्से के आलू लेकर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि मेहनत में अज़मत है।